एडिट आता है नहीं किसी को? विठल विठल विठला गाना। हाँ बोल फिर। ला ना ना ना। एक यार कौन सा रे? एनर्जी क्या? मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो। कौन सा रेशियो है? एक को 400 मिल रहा है, दूसरे को एंड दिस मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। अब देख 4/5 है, एक को 400 तो दूसरे को, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। बात करेंगे ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी क्या कहता है भाई? अपना होता है ना। अब 400 रुपए में अगर वो 50 रुपए सेव करता है, 500 में से 50 सेव करता है, तो इसके पास बचे 350, इसके पास बचे 450। 7/9। समझे? हाँ है ना? क्लियर? तो एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। दैट्स इट। डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ है ना? अब इस तरह एक्चुअली क्या करना चाहिए, अपने क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना चाहिए एक एक। पहला सम समझो क्या? दूसरा, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 when both the numerator and denominator increase by 2। अगर देख मैंने 3/8 लिया, दोनों को 2 से ऐड कर दिया, तो ये 5/10 हुआ, ये 1/2 तो हो गया। इट इज इंक्रीज बाय 12। 3/8 है, दोनों को 12 से ऐड कर दो। यस, 5 3 जा 5 4 जा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उन्होंने क्या बोला? न्यूमरेटर पता है सबको?
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है? हाँ है ना? न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है। ऐसी कंडीशन उन्होंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया, देख लो तुमसे क्या बोला उन्होंने। दोनों में टू टू ऐड करो तो 1/2 बनता है, हो गया। दोनों में 12 12 ऐड करो तो 3/4 होता है, खत्म। इजी। बोलो। अच्छा, कुछ भी नहीं था बेटा, देख ले एक बार फिर भी। बेटा अल्टरनेट ध्यान कब बंद करेगा तू? कल नहीं। गुड। डन क्या बेटा? क्वेश्चन 2 समझते हो या कहते रहे? The age of a person is twice the sum of the ages of his two sons. And 5 years ago, his age was thrice the sum of their ages. Find his present age. ये मुझे करना पड़ेगा। इसी वाला में सबको समझना है? देखो, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस, मतलब अगर ये भाई साहब की एज एच है तो इट इज 2 टाइम्स वाई प्लस जेड। देखो मैंने सही लिखा है क्या? उसकी एज है। लेट उन बच्चों की एज वाई एंड जेड है। तो पहली कंडीशन, द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस, बोले तो डबल द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज एंड 5 years अगो, 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले की बात करूं तो इसकी एज X-5 थी क्या? बराबर है। और इनकी भी, इसका Y-5 रहेगा, है ना? वॉज ट्वाइस, 3 टाइम्स। और ये भाई साहब जो है वो जेड वाला, उसकी 5 माइनस करना पड़ेगा 5 साल पहले, है ना? इसका मतलब एच इज 2y+2z, इक्वेशन 1। इसका मतलब X-5 is 3 times y+z-10, that is 3y+3z-30 is X-5। अब उठा के अगर मैं X-5 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो कुछ ना कुछ तो हाथ में आ जाएगा, है ना? तो H की वैल्यू कितनी है? 2y+2z-5 is 3y+3z-30। 3y+3z-2y-2z is equals to, ये 30 इधर आ गया, 5 इधर, तो 25 इज इक्वल टू y+z। अगर y+z 25 है तो इक्वेशन 1 बोलता है h इज 2 टाइम्स 25, बोले तो h की वैल्यू आई 50। ओके, अभी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैंने दिया वाला सॉल्यूशन लिखो और मैं वेट करता हूँ, ठीक है? शांति से। देवदत्त पांडुरंग विठ्ठला सगळ्या नालायकांना चांगली बुद्धी दे र देवा।
ये अच्छा था। आप जो कर दिया लेकिन उसका। चलो डन। समझ के या शांति से? तुझे समझा? कुठे आहेत तुमच्या मैत्रिणी अब्सेंट ॲज युजल? चलती का तू राणी? का? अवनी, द मोस्ट नालायक गर्ल. विठ्ठल माझा माझा. उसका था ना वो लेकिन स्लो है ना. वो क्या है ना, सो जाएंगे तुम. माझा. हाँ बोल रहे. बंद झालं. मग बिपिनची जाण. हम्म. है ना माझा मी विठ्ठलाचा. डन क्या? हम्म. ला 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 ला. ए समझ के क्या है, वापस बताओ. रुको 1 मिनट और. हो गया, कॉपी कर दिया. इजी था वैसे. लेकिन अगर आपको इक्वेशन बनाते आया तो. इंग्रजी येते ना आपल्याला. XYZ. आता कळालं का तुम्हाला एच किती टफ आहे समजायला? कळतच नाही नेमकं काय चालू आहे. द नंबर बिटवीन 10 and 100 बोले तो इट्स अ 2 digit नंबर. ए भाई क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन 3 हुआ गया था ना वो वाला. ओ बच्चे पढ़ी. क्वेश्चन 4. A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits. मतलब क्या? अगर ये नंबर 12 है तो इसका सम कितना होगा? 3. 3 × 5 आंसर आना चाहिए 15. ओके. क्या कह रहा है नंबर, क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नंबर जो 2 डिजिट का है. ओके. इट कैन बी एनीथिंग. लेट्स से 25. तो 2 डिजिट नंबर कितना हुआ? 2 + 5 कितना हुआ? 8. उसका. सॉरी 7. 7 × 5 आना कितना चाहिए? सेम आना चाहिए. आना कितना चाहिए? अभी अपन देखते हैं पहला ऑप्शन 54 कितना है? 54. 5 + 4 9. 9 × 5 ये सेम है. बोला क्या? नहीं बोला. दूसरा 53. 5 और 3 8 × 5 विषय. नेक्स्ट. 45 आया क्या? ये आया रे. आलं रे. दोनों 45 आया. आगे. अगर 9 उसमें ऐड कर दो तो 54 हो जाता. डिजिट्स आर रिवर्स्ड. If 9 is added to it, the digits are reversed. Find the number. विषय करते. बात क्या पूछ, मुझसे पूछ. पूछ ना. ठीक. मैंने तो समझा दिया इसका. करो, सॉल्व करो. विठ्ठल माझा 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 माझा. विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा. बोलते क्या आज अच्छे दिन.
अगला सम करो। अच्छा, उनको फ्रीज नहीं हुआ। शेट में। अगला सम दे बेटा। एक गल समझ में आ रहा है क्या? हो पाएगा? इजी है ना? समझा तो, नहीं समझा तो दिक्कत है। क्या बोला है? द वेजेस ऑफ 8 men and amount to 33. If 4 men earn 4.50 more than 5 boys, determine the wages of each man and boy. देखो, द वेजेस ऑफ 8 men। अब सपोज मैं पहला ऑप्शन लेता हूं। अब ऑफ कोर्स मेन है, तो उनको तो बड़ा नंबर देना चाहिए अपन ने। तो पहला वाला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसको 1.5 रुपए दे रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है? 12। और 6 बॉयज है, उनको 3 रुपए दे रहा हूं तो आंसर आ रहा है 18। 12 + 18 30 ही आया, है ना? तो पहला तो नहीं जमा। अब दूसरे की बात करेगा मैं कि 8 × 3 इज 24। 6 × 8 इज 9। हाँ, 33 रुपए तो आ गए। आया? अगर 4 men अर्न 4.5 मोर देन 5 बॉयज, 4 men ये कितना कमाते रहे? ये 12, 3 रुपए के हिसाब से। और 5 बॉयज कितना कमाते? साढ़े 1.5 रुपए के 7.5। दोनों में डिफरेंस 4.5 का है क्या? विषय सप्लाई। जो से बोलो, सारे बोलो। आई होप समझ में आया मैंने क्या किया। नहीं समझा? पढ़ ना, क्वेश्चन पढ़। सब्स्टिट्यूट करके देख, आएगा तेरा खुद का आंसर। 8 पेड़, 3 रुपए हर किसी को, कितना मिला? 6 बॉयज है, 1.5 रुपए हर किसी को, कितना मिला? टोटल 33 रुपए हुए। हाँ, है ना? 4 मेन को 12 रुपए मिलेंगे, 5 बॉयज को 7.5 रुपए मिलेंगे। तो मेन को 4.5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। समझे? हम, चलो ध्यान देना। अगला भी ओरली आना चाहिए वैसे तो। A number consisting of 2 digits is 4 times the sum of its digits। बराबर है? करते। आंसर 36 है। नहीं। आउट। 36। यस। और 36 + 27, 13, 6, 63। सुपर। ये लॉजिक लगा दिया। वो मैडम का नाम क्या है? समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? इजी तो है वैसे, फिर भी नहीं समझा पूछो, आराम से जाएंगे। टेक्निकल ग्लिच सिर्फ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में रहेगी, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कुछ। और लैंग्वेज तो यार उतनी तो मैनेजेबल है। शर्विन का है? अल्टरनेट है? तो वो क्यों नहीं बैठा फिर, वही पूछा।
तुम्हारा तो कुछ भी नहीं छूटा है, बताए तुम कहीं भी बैठे ना लिंक लग जाएगी तुम्हारी। अब तुम्हारी कहीं भी बैठो लिंक लगना है। डन क्या रे बेटा, समझा तुझे ऐसा? इधर नेक्स्ट सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है ठीक है, वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर, जो भी ग्रेटर है उसका वन फिफ्थ, हाँ ध्यान दो। इन दो नंबर से बड़ा से का वन फिफ्थ बोले तो दो, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉलर, स्मॉलर क्या है 6। बात तो पते की हो गई, दो दो आ जाए आंसर। एंड देयर सम इज 16, झालं 10 प्लस 6 16, विषय संपला। कुछ भी नहीं। ला 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 ला। विठ्ठल माझा, मी विठ्ठलाचा। डन, होगा, समझकर चलो आगे। ओके, क्वेश्चन 8 9 10 11। अब आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करो, नहीं आया तो मैं हूं ना। दुनिया की नालायक बैच। आराध्या को सताने का क्या अपन है? वो यूट्यूब देख रही है घर पे। मेरा ही है ना आईडी, तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए, वो देख रही है। नहीं, स्कूल से जाके आज उसको छुट्टी नहीं। मानो स्कूल से जा। अब देखा 2 मिनट में फोन आता है उसका। मैंने कनेक्ट कर दिया मेरा विट्ठल मासा मासा। देखते हैं। अभी सिक्स पे गई नहीं इस साल। हम्म, 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 हम्म। मतलब ये टीवी चालू करके बैठी थी तो भी बाजू बाजू वाले साथ खेलते हुए। चलो अब सुनो, 8वां क्वेश्चन। वाई जो है एक्स से बड़ा है कितने सालों से? अब पहला ऑप्शन लेता हूँ। तो बात तो पते की है, ये 36 है 43 है, 7 साल का फर्क है। डन। 15 साल पहले, मतलब 36 में से 15 जाए कितने बचे रहे? ये 21 ईयर्स का था, और इसमें 15 जाए, ये 28 साल का था। मतलब 21/28, 7 3 जा 7 4 जा, हो गया, हो गया, इतना ही था। हाँ है ना? डन क्या? कोई दिक्कत? डन हुआ। 9th आप करेंगे या मैं करूं? वही है ना, 3 डिजिट नंबर। टोटल कितना आ रहा है 12, 3 5 7 12। पक्का? देख, 2 3 7 12 तो आ गया। रिवर्स करूं, 7 3 2, दोनों में फर्क कितने का है? पक्का?
तुम्हारा भरोसा नहीं? नहीं, मेरे को भरोसा नहीं फिर। 12 में से आ गए 5, 12 में से 3 गए। डन। हाँ है ना? देख बेटा, जयश उल्टा कर दिया, रिवर्स 237 हो गया। Seeing only tens place and it increases the number by 36, मतलब 237 की जगह 273 कर देता हूँ, तो दोनों में 36 का फर्क है। विषय सांप्या, तो इतना इजी यार, अब तुम ना शांति से करोगे ना, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी इसमें। हाँ तो पहला कौन सा बोला है? ट्वाइस द ग्रेटर, ग्रेटर पहला पकड़ेंगे अपन। ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन बाय 18। अब देख, ट्वाइस द ग्रेटर, दोनों सेम ही है ना, चल 45 लेते हैं, इसका ट्वाइस करूंगा तो 90। ओके, 36 का दो करूंगा तो 72, दोनों में फर्क 18। विषय कंडीशन सेटिस्फाइड। वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर, वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर बोले तो 36 का वन थर्ड 12 होता क्या? और एंड वन फिफ्थ ऑफ द आ गया, वन फिफ्थ ऑफ द ग्रेटर। टोटल ये चले नहीं जाना, 45 और 36। नहीं नहीं, यहाँ पे ग्रेटर नंबर बोला इसलिए, बस इसलिए, बाकी और कोई विषय नहीं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी। विषय खत्म। अब लास्ट एंड द पहला बढ़िया तेरा। न, न, खुद से कर, बेटा समझेगा तुझे? सम टू सम, एवरीबडी, इजी था। ऑनलाइन बात सपाट, तुमको झेपा के ना यार बाबा नो। बस आज बहुत बोर हो रहा है, आज ना छुट्टी के मूड में है ना मैं। ले त्रास। हाँ, नहीं ऑफिस में था। कौन जाएगा यार इतनी दूर? होता जाए, एक बार घर पे जाना फिर वापस आना नहीं होता मेरे से। वो दीपेश की एनर्जी ऐसी, मेरी नहीं है बाबा। मैं ऑफिस सच फिर, ये तो मेरे को मेरी पर्सनल जगह है जहाँ मैं बैठ सकता। The demand and supply equations for a certain commodity are 4q plus 3 7p 17 17। ऑप्शन ए अगर मैं पुट करूं, q का वैल्यू कितना है? दिस वन बोले तो 3 प्लस 7 2 बोले तो 14, टोटल 17 आया। अल 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 अल, अल। p 2 है, q 3/4 अपॉन 3 प्लस 7/4। चेक करते एल एच एस इक्वल टू आर एच, तीन तीन कैंसिल क्या, 8/4 प्लस 7/4 8/4, आंसर इज 2। विषय खत्म। ए भाई तुमको अब इसमें से एलसीएम जीसीडी नहीं आता होगा तो मुझे बोलो, वरना तो हो गया ओरली चे। डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओई माँ। अच्छा हो तुम उधर बैठे नहीं फिर सीएमए में कल। वो बोले मेरे मुंह पे बोले कल, वो मेरे मुंह पे बोले कि अच्छा है सर, हमको आप बायोलॉजी पढ़ा, वो बहुत फटाफट आंसर देते हैं, हमारा मॉरल डाउन होता, हमारा मॉरल डाउन होता बोले। ऐसा
हाँ चलो, अगले दिन रोएश ना तुम्हें मेरे पास। हाँ रोएगी नहीं। हाँ फिर वो बेचारे, एक तो पहले सीएमए वाले। क्या ऑनलाइन किया कल? इसने बोला था मुझे स्पीड हो रही है बोले सर। लेकिन तुम ऑनलाइन कर लो ना तुम, अच्छा बाद में भी कर सकते हो मतलब 2h स्पीड पे। नहीं ना अलाउड नहीं है ना, अभी नहीं। चलो, quadratic equation ax square plus bh plus c equal to 0, right? इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ मैडम इधर इधर, अब मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक है इसलिए इसमें दो रूट्स आते हैं। कितने रूट्स आते हैं? उन दो रूट्स को मैं अल्फा एंड बीटा ऐसा डिनोट करेगा। याद आया क्या आपको? हाँ है ना? तो अब मेरे पास कोई इक्वेशन अगर है, किधर गए रे? बस अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन है एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 6 इक्वल टू 0, बराबर है? इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू 6। पहली चीज तो ये है, यहाँ पे कुछ नहीं बोले तो 1 होता है ना? अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड थे। ना ना ना, एक तो डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या करते थे हम लोग, 6 × 1 6 के दो फैक्टर्स, बराबर ना? तो ये 6 × 1 मतलब ए सी, इससे दो फैक्टर्स करेंगे अपन, जिसका टोटल -5 आए और प्रोडक्ट इक्वल आए, ऐसा। याद आया? नहीं ना, -6 + 1 नहीं चलेगा, तो प्रोडक्ट -6 होता है। हाँ दोनों में से x कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, आंसर मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में से कोई तो भी एक 0 है, इस वजह से ये आंसर आया। विषय मैंने लिखा, तुम भी लिखो। और मेथड नंबर 2, मालूम मालूम तुम 10th पढ़ के आए, आई नो वेरी वेल। बंद करा दे उसकी। ये बहुत चल रहा है शॉर्ट्स में, किसी गाने पे भी चालू हो गया। बाढ़ से हाहाकार, डूब रहा है यूपी सरकार ने। नहीं ऐसा ही है कुछ तो भी, जिधर उधर बाढ़ है रे बाबा, मैं परेशान हो गया इस बाढ़ से। अच्छा अपन गए नहीं ट्रिप पे। पाप बहुत बढ़ गए रे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, पाप बढ़ गए, कलयुग है ये। ए हुआ कॉपी किया? नहीं किया ना? अब सुनो, इसके ना दो फॉर्मूलाज है, वो अपने को लर्न करना पड़ेगा भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। अब पहली बात तो जो दो फॉर्मूला है वो कौन से, यहां से शुरू हो रहा। हाँ ठीक है, एक काम करो, पहले तो नेचर ऑफ फ्रूट्स ये इतना पोर्शन लिख लो, बेटा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना। नेचर ऑफ फ्रूट्स कौन सा आएगा, ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे।
देखा, लिख लिया सब कुछ। अब आगे सुनो। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो अल्फा और बीटा का एक फॉर्मूला है, याद है? अपॉन 2a। देखो ध्यान दो, सॉरी ये है एच का फॉर्मूला, हरीश अल्फा इज यस राइट एंड बीटा इज राइट। हाँ 2a डन ना। अब मेरा जो क्वेश्चन था क्या था वो, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू माइनस बी। ला 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 समझा जा रहे? अब देखो ये मेरा काम नहीं है तुमको पढ़ाना, ये तुम्हारा 8 9 10 का पोर्शन है, बराबर है। हम तुमको अगर ये नहीं आया तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। क्लियर? अब मैंने कर दिया। अब अपने लिए ये कुछ काम का नहीं है, ये तो अपने को आता, नहीं छुआ ज्यादा तो आंसर टू क्वेश्चन चले जाने का, राइट। तो अभी आपको क्या लिखना है मैं लिखवा रहा हूं, उतना लिखो, विषय खत्म करो। ध्यान देना। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें दो रूट्स आएंगे। कितने रूट्स? है ना? एंड बीटा अब इसलिए कुछ रूल है। क्लोज कॉपी। और एक बार नहीं, ये आपको 3 बार लिखना है, ये वाला पोर्शन।
सभी लिखो, कुछ नहीं बिगड़ता, फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। पहली बार देख के अगली 2 बार बिना देखे। कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एटलीस्ट? विठ्ठल माझा माझा। आज गुरुवार है बुधवार है? कौन बोला है? अभी इस बार दोनों है, मैट्राइसिस, लॉजिक, और हाँ तो एक ही टेस्ट देना दूंगा, ठीक है ना? और फ्राइडे को रहेगा टेस्ट। आओ मैं बात करता हूँ उनसे। डन। रहेगी। हर से टेस्ट में रहेगा। हम्म। झालं का तुमचं? झालं असेल तर बडबड करून आता मैं किसको भी पूछूं, 3 बार बोला मैंने तेरे को। बोला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा। कॉपी। अब मेरे को तुम किधर भी मिले तो मैं पूछता, तुमको तो पता ही है। नहीं पता? पता कर लो, अगर तुझे नहीं पता तो। विठ्ठल माझा माझा। बोलो। विठ्ठल माझा, मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा, माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा, मी विठ्ठलाचा। लिखना है, आज ही लिखना है अपने को 3 बार। ठीक है, लिख दिया? पक्का? मैंने जितनी बार लिखा, अब मुझे कुछ बातें याद दिलाओ रे। ला 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 ला। ऐसा होता क्या? मतलब अगर मैं बोलूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा 10
स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, तो क्या मैं सही है या गलत है? मैं सही हूं? पक्का? तो ये फॉर्मूला कितनी बार ने? 5 बार। यस सर, इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है मैडम। हाँ, हाँ पे लिखना तेरे लिए चाहिए डेरिवेटिव। ये इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है, कंपल बोले तो कंपलसरी। बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन हमने किया ना रे अल्फा बेटा। ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टैंडर्ड सॉल्व किया ना हमने। चल, चल झुट्टी, झूठी तो है तू। अब क्या बोली? अब तक बोलती थी ना। अब क्या जुड़ा? अब तक तो बोलती थी ना मतलब। ज्यादा झूठ बोलती है ये। है एक नंबर की झूठी, एक नंबर की झूठी हो। अवनी तो ठीक है, मैं समझ लू। क्या हुआ? अवनी तो ठीक है, एक बार समझ लू मैं ये। हुआ क्या रे? कोई दिक्कत? डन क्या? क्लैरिटी? चलो आगे। डन। अब सुनो, ये आपने लिखा है ये वाला, लिख दिया ना? हम्म। अब जो रूट्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे वो या तो रियल एंड इक्वल रहेंगे। कब लेकिन? कब? मेरे साथ रिपीट करो। बी स्क्वायर माइनस रूट्स आर, रूट्स आर, रूट्स आर, रूट्स आर रियल एंड, रियल एंड जीरो है तो, जीरो है तो, जीरो है तो, ग्रेटर देन जीरो है तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो। याद रहे। देखो आपको सच्ची बोल रहा हूँ, ये जो मैं अभी लर्न किया ना अपन ने, ये कई बार पूछा है हाँ? क्या नाम है? अभी क्या था, मैं क्या दूंगा? कॉपी किताब ना। हाँ आप कह रहे? क्या? सटके वाले गधे कहीं के। अरे पैसा देता ना मैं, लेना, मान तो सही। मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोर होता है मेरे को ऐसे से। क्या? ऐप? वो फाइल डाउनलोड नहीं होती, उनके ऐप पे रहती हो। आईपैड पे ऐप भी नहीं होगा उनका। साले ढोकले चे। बस जाओ उधर, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। टाइम क्या हुआ? वो 48 हो गया क्या?
चलो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं अगर आपको ये इक्वेशन दे रहा हूँ चार, इसमें से सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे एक एक से इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है। मतलब पहला इक्वेशन यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है क्या, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। मैं निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 अरे 64 इंटू 4 माइनस 64 आंसर इज, तो रूट्स आर, मैंने पहला सॉल्व किया बराबर है, पहला भी सॉल्व करो बाकी ये तीन भी सॉल्व करो, विषय खत्म करो आज का, एंड देन यू गेट लॉस्ट। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा ला 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 बोल, ऐसा बोलती देख बला सच्ची, सच में गड़बड़ बंदा नहीं, आर यू श्योर? तो मैं सुन लूं तुम्हारी बात, कह रहे कल है मारा गोल्डन ने तो लाइफ टाइम। क्या रे बेटा, किया ना बेटा, रिकॉर्डिंग चालू करता ना मैं आजकल, आई एम वेरी पर्टिकुलर धीरे, अरे